हाय, मैं हूँ कोमल और उदयपुर सीरीज के दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि उदयपुर का डे 1 आप कैसे प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ उदयपुर का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट उदयपुर सिटी पैलेस। इसी के साथ हम विजिट करेंगे यहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड कैफ़े, झील कैफ़े, जहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करने के बाद आप बहुत सुंदर नज़ारों के साथ अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने अपने डे की शुरुआत की थी इस कैफ़े से और यहाँ पे बैठ के मैंने अपना कुछ वक्त बिताया और इस कैफ़े को विज़िट किया। आप भी मेरे साथ विज़िट करिए। आप लोगों के सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड कैफ़े में से एक था झील कैफ़े। तो मैं आई हूँ आज झील कैफ़े और झील कैफ़े में मैं ट्राई करने वाली हूँ पिज़्ज़ा एंड ब्राउनी एंड कॉफ़ी। तो लेट्स ट्राई इट। और यहाँ से तब तक जो मुझे म्यूज़िक के लिए सॉरी, तब तक यहाँ पे हम जो देखते हैं वो है व्यू। रिवर्स लेने में ये भैया की मास्टरी है, वहाँ से तुरंत रिवर्स लेके आए हैं। हाँ जी, सिटी पैलेस का कितना होएगा? सिटी पैलेस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़, हर जगह 100 रुपीज़ होता है। यहाँ पे कोई भी घूमने आएगा तो उसको 100 रुपीज़, एक बार ऑटो में बैठ के तो 100 देना है, ऐसा है? हाँ, मतलब पहले 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, क्योंकि ओल्ड सिटी है और हर जगह नंबर चलता है ना सबका, इसलिए। अच्छा, 100 फिक्स है। हाँ, अब रास्ता क्लियर है। हमने ये तौफीक भैया को 2 दिन के लिए बुक कर लिया है। अब यहाँ मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि ओल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रास्ते बहुत ही पतले होने की वजह से आप 4 व्हीलर लेकर मत आना। आप चाहें तो इस तरीके की ऑटो रेंट कर सकते हैं और 2 व्हीलर भी आप रेंट कर सकते हैं, जो कि 250 से 350 की पर डे के रेंट में आपको मिल जाएंगी। मैंने ऑटो ली थी क्योंकि मेरे पास कैमरा गैजेट्स थे और मैं बारिश के सीज़न में गई थी। और अब हम पहुँच गए हैं उदयपुर सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में एंटर होते ही आपको सबसे पहले ये जो मूर्ति दिखेगी महाराणा प्रताप की और उनके बख्तर, उनकी तलवार, ये स्मारक के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। यहाँ की एंट्री टिकट 300 रुपीज़ है और बाहर से विज़िट करने के चार्जेस 30 रुपीज़ हैं। कैमरा के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अब ये जो जगह है, यहाँ पे कबूतर रखे जाते थे जिन्हें संदेशा भेजने के लिए पैक करके रखते थे कबूतरों को, वो ये जगह है। तो वो इन्हीं पिंजरे में इन्हें रखे जाते थे। और ये जो खाली चेयर आपको दिख रही है, इंग्लैंड के राजा ने एक बार दिल्ली में मीटिंग बुलवाई थी सारे भारत के राजाओं की, और ये जो फतेह सिंह महाराज थे, इन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी क्योंकि वो उनसे नीचे बैठना नहीं चाहते थे, उन्हें सलाम करना नहीं चाहते थे। उस वजह से उन्होंने ये चेयर उनके लिए हमेशा खाली रखी और उनका मान सम्मान करते हुए इस चेयर को यहाँ रखा गया है।
अभी इस वीडियो में आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये पूरा दरवाज़ा हाथी दांत से बना हुआ है और इसे ओल्ड आइवरी डोर भी कहते हैं। और महल का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये शीश महल है और ये राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। और महल का ये वाला हिस्सा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था, जहाँ पे राजा और रानी साथ में बैठते थे और कभी कभी यहाँ बैठ के गेम्स भी खेला करते थे। और पूरे महलों में इस तरीके से झरोखे बने हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कई झरोखों में से पूरा उदयपुर सिटी दिखता है। और ये उस ज़माने में कॉमन एरिया हुआ करता था महल का, जहाँ पे पूरा फैमिली एक साथ बैठते थे। ये जो इतने पतले पतले रास्ते बनाते थे वो शायद इसलिए ताकि जो अननोन लोग अगर आते हैं तो वो डायरेक्टली कहीं पे भी महल में एंट्री ना कर ले। शायद इस वजह से ये ऐसे ऐसे सी गलियाँ और ऐसे ऐसे से रास्ते पूरे महल में है। पूरे महल में बस इसी तरीके से है कि कहीं चढ़ो कहीं उतरो और इतने पतली पतली सीढ़ियाँ। बट यहाँ का जो टूरिज़्म है जो भी ये लोग मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे फ़ैन लगा रखे हैं, लाइटिंग्स प्रॉपर लगा रखी है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इस पैलेस की हर दीवार और हर छत को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये महाराणा प्रताप का वजन करने वाला कांटा इस तरीके से कक्ष में ये भी रखा हुआ है। पैलेस की हर एक दीवार और हर एक कोने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव काम किया गया है। तो ये किचन एरिया है। सिलबट्टा, चम्मच और ये सारे बर्तन, ये जगह जगह दिया जलाने के लिए ऐसे वाले बने हुए हैं। ओह, तो ये किचन का स्टोर रूम है। और ये मंदिर है, यहाँ पे भगवान रखे हुए हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 16th सेंचुरी का है कि 16th सेंचुरी में महल को कितना डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद 17th सेंचुरी में ये जो महल है उसको कितना एक्सपेंड, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ और ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड 20th सेंचुरी जो कि बहुत 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 ज़्यादा डेवलप है, रिसेंट वन। 7th सेंचुरी की है, 7th सेंचुरी।
इसके पाँव टूट गए हैं, बट ओवरऑल दिस इज़ नाइस। और ये है 8th सेंचुरी की, और 8th सेंचुरी की प्रतिमा जो है उसके भी थोड़ा टूट गया है, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस। ये 11th सेंचुरी की है। और ये है सरस्वती विलास। यहाँ पे सारे भी जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे महल में, उन सबको डिस्प्ले में रखा गया है। और डिस्प्ले में इस तरीके से रखा गया है कि आपको पता लगे कि उसे किस तरीके से पकड़ते हैं। एक ह्यूमन बॉडी की फ्रेम बना के फिर उसके साथ उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से उसे पकड़ना है। और ये पूरी जो आर्ट गैलरी है, इसमें सारे जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया है और उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हर जगह पे इस तरीके से पिक्चर्स लगी हुई हैं इस गैलरी में। और एंड में जो रिसेंट फैमिली शाही परिवार यहाँ पे रह रहा है उसकी एक तस्वीर है। बहुत ही बड़ा महल है और आप लोगों को देखने के लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे चाहिए अगर डिटेल में देखते हैं तो। और मुझे तो शूट भी करना था तो मुझे और ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि देखना होता है आसपास में लोग ज़्यादा ना हो तब शूट करना होता है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ देखते हैं और अच्छे से देखते हैं तो 3 घंटे तो इनफ है। 3 घंटे में आप देख सकते हैं। यहाँ की टिकट 300 रुपीज़ है। कैमरा के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है और बहुत ही वर्थ विजिटिंग। थोड़ा सा कमर्शियलाइज है बाहर की साइड, बट दैट्स ओके, आप एक बार विज़िट कर सकते हैं। और अब लंच के लिए हम चलेंगे खम्मा गनी रेस्टोरेंट। तो अभी मैं जा रही हूँ खम्मा गनी रेस्टोरेंट। काफ़ी जी ने रिकमेंड की और मैंने भी थोड़ा सर्च किया था, तो वहाँ पे हम करने वाले हैं लंच और मैं फीडबैक देती हूँ उसका। फिर मैंने ये रेस्टोरेंट वीकेंड में विज़िट की थी जब ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी, तो अगर हो सके तो आप वीकेंड अवॉइड करें और नॉर्मल डे में इस रेस्टोरेंट को विज़िट करें।
तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।